स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था। बहुत सारे लोगों को शायद तत्काल बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसी आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह कार्यक्रम कोई 1 घंटे का नहीं है, यह कार्यक्रम कोई 1 दिन का नहीं है, यह कार्यक्रम कोई 1 सप्ताह का नहीं है, ये जीवन भर चलने वाला एक जन आंदोलन है। स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था। बहुत सारे लोगों को शायद तत्काल बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसी आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग के लोग स्वयं आगे बढ़ चढ़ करके अपनी स्वच्छता का ध्यान रखने लगे। सरकार की ओर से पूरा सहयोग हुआ। पहले ही वर्ष में 4 लाख से अधिक महिला शौचालयों का निर्माण किया गया और इसके परिणाम स्वरूप न केवल स्वास्थ्य की चिंता की जाती है, बल्कि साथ ही साथ समाज में एक नई संस्कृति स्थापित करने का भी कार्य होता है। स्वच्छता का ध्यान रखना केवल हमारा सरकारी दायित्व नहीं, हमारे एक स्वभाव का हिस्सा है। वो इस जन आंदोलन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति हमें वसूल हुई है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निवेदन पर स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान एक मुख्य कार्यक्रम है। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है। मैं यहाँ अंबेडकर बस्ती में आया हूँ। बहुत प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया। उनके साथ मिलकर मुझे भी यहाँ स्वच्छता अभियान में भाग लेने का
मीनाक्षी जी के साथ और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमको भाग लेने का सौभाग्य मिला और एक जन आंदोलन में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इस जन आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए स्वच्छता का कार्यक्रम तो करें ही, लेकिन हम जीवन में गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता में अपना योगदान करें, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी जीवन शैली और हमारी आदतें वह स्वच्छता को मजबूती प्रदान करें, इसके लिए भी जन जागरण करने की हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। यह कार्यक्रम कोई 1 घंटे का नहीं है, यह कार्यक्रम कोई 1 दिन का नहीं है, यह कार्यक्रम कोई 1 सप्ताह का नहीं है, ये जीवन भर चलने वाला एक जन आंदोलन है और अपनी जीवन शैली में स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण रूप में उसको कार्य करने के लिए हम सब लोग अपने जीवन को लगाएं, ये आह्वान हम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वच्छता अभियान जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जिसको सपना को देखा था, जिसे प्रधानमंत्री जी ने साकार करके दिखाया है, इसको और मजबूती से हम आगे ले जाएं, यही मुझे कहना है। महात्मा गांधी जी का जो आदेश था, केवल दिल में स्वच्छता केवल नहीं, विचारधारा में स्वच्छता नहीं, लेकिन भारत के सड़क सड़क गांव और शहर के बस्ती तक स्वच्छता हमें उत्पन्न करना हो और इसे युद्ध स्तर तक प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और उस युद्ध में मैं मानता हूं कि भारत का एक एक नागरिक, 140 करोड़ जनता, एक एक नागरिक अपने आप को शामिल करके महात्मा गांधी जी का सपना और प्रधानमंत्री जी का संकल्प दोनों का समागम करके उसे साकार और सिद्धि तक पहुंचाने के लिए 140 करोड़ जनता संकल्पित रहेगी। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार हैं, हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय, लेकिन बीच में कुछ समाज में कुरीतियां आई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। बदलाव हमें दिख रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, प्लास्टिक के कूड़े को अलग करें, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें और अगर करें तो उसको अलग फेंकें और साथ में जो गीला कूड़ा है उसको अलग करें, उसकी कंपोस्टिंग हो, जो मेटल वेस्ट है उसको अलग रिसाइकलिंग में डाला जाए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास है।